नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी एक हमारे साथ सर हैं जो भी बीपीएससी का इंटरव्यू देकर हैं, तो सर से हम जानेंगे कि सर का इंटरव्यू कैसा रहा है, कौन सा बोर्ड था और किस टाइप से सर से क्वेश्चन पूछे गए और सर ने प्रेशर कैसे हैंडल किया है बेसिकली, और सर की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बोले। सर सबसे पहले सर इस बिल्डिंग में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सर आपका नाम, सर एजुकेशनल बैकग्राउंड? धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और मैं पिछले साल से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। सर आपका सर अटेम्प्ट कौन सा रहा है सर, और मीडियम क्या था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था बीपीएससी में। और मीडियम सर? मीडियम सर मेरा हिंदी है। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लिटरेचर है। सर आपसे सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सर, जैसा कि कौन सा बोर्ड था और सर उसमें कितने मेंबर थे? जैसे मेरा बोर्ड दीप्ति मैम के बोर्ड में था और उसमें 4 मेंबर थे, एक मैम को छोड़ के 3 लोग थे और बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था बोर्ड का। और उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो मेरे ऑप्शनल संस्कृत लिटरेचर को लेकर पूछे गए। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पे भी क्वेश्चन थे, जैसे भारत का न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, खासकर यूक्रेन और रूस विवाद में, और जो रूस यूक्रेन समय में भारत का जो दूतावास है वो कहाँ शिफ्ट किया है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज के ऊपर भी सवाल पूछा गया। सर बात किया है सर आपके डैफ के बारे में, तो सर डैफ में क्या सर हॉबीज़ वगैरह रहा है, उस पर सर क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप किए गए? जैसे मेरा हॉबी लिसनिंग म्यूजिक था, खासकर 90s के दशक का, तो उसमें सर मेरे फेवरेट सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और जैसे जिस डायरेक्टर का नाम मैंने लिया उनके बैकग्राउंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। आपका सर कितना देर इंटरव्यू चला होगा और आपने कितने क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया और कितने का नहीं कर पाए? जैसे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं, लेकिन 15 मिनट के अप्रॉक्स में इंटरव्यू चला और लगभग कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दिया, लगभग 20%, बाकी 80% में जवाब दिया मैंने। हेलो एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। यदि बीपीएससी 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मनी आपके सक्सेस होने में कोई ऑब्स्टिकल और हर्डल्स नहीं बनेगा। प्रेप लीडर ऐप के द्वारा आपको यूपीएससी 2023 की यूपीएससी क्लासेस बहुत ही लेस प्राइस पर कराई जा रही है। प्रेप लीडर के पास आप सबके लिए सबसे बेस्ट टीम है और बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। यहाँ पर आपको 500 प्लस वीडियो लेक्चर्स, 7000 प्लस क्वेश्चन बैंक, करेंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, मैगजीन ETC है जो आपको यूपीएससी में बेस्ट करने में हेल्प करेगा। इस ऐप में आपको कंप्लीट सिलेबस पूरी कराई जाएगी, वो भी एक ही जगह पर, और जो इसका लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। आज के टाइम में इतने कम प्राइस पर आपको यूपीएससी का बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। हम जानते हैं इनका कंटेंट सबसे बेस्ट है, फिर भी आप यकीन मत करो। सबसे पहले 24 आवर्स की फ्री क्लासेस लो, फिर इनका कोर्स बाई करो। और मैं आपको बता दूं ये प्राइस सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है। और दोस्तों इसमें भी 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SW123 का यूज करें, जिसमें आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट वेट, हरी अप फॉर यूपीएससी 2023। सो अभी प्रेप लीडर ऐप को डाउनलोड करें और यूपीएससी जर्नी को बेस्ट बनाएं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर ओवरऑल बात करी जाए तो किस पे ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्टफुल था आपका इंटरव्यू, किस एरिया पर ज़्यादा फोकस था? मेरा इंटरव्यू जो ज़्यादा फोकस था वो संस्कृत लिटरेचर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस था। सर आप बात करिए ऐसा ही कोई कंडीशनल क्वेश्चन, सर एथिकल क्वेश्चन, ऐसा कुछ था केस स्टडी में? जैसे केस स्टडी था कि आप डिप्टी एसपी के रूप में आपकी तैनाती होती है तो पुलिस की जो छवि है लोगों में पीपल फ्रेंडली नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या आप कदम उठाएंगे? आपने क्या सर बताया इसका? मैंने उनको बताया कि उनसे कनेक्ट करने का कई सारा माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसके अलावा उनके कल्चरल प्रोग्राम वगैरह में भी आप उनसे मीट कर सकते हैं, जनता दरबार है, और बहुत सारे अवसर हैं जहाँ पे आप उनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, कि आपने सर प्रीलिम्स के सर कहाँ से रिसोर्सेज सर गैदर किया था स्टार्टिंग के दिनों में? सर इनिशियल डेज में सर कौन कौन सा रिसोर्सेज पे आपने रिलाई किया? इनिशियल डेज तैयारी करने में मैंने बेसिक NCERT बुक और उसके अलावा जो है लुसेंट जो गाइड के रूप में है, इसके अलावा बिहार स्पेशल और करंट इशू पे ज़्यादा फोकस किया था। सर बिहार स्पेशल की सर कितनी इंपॉर्टेंस भूमिका है उसको, सर एस्पिरेंट कैसे उसको तैयार करें? जैसे बिहार स्पेशल से प्रीलिम्स में लगभग 25 to 30 क्वेश्चन रहते हैं और उसका वेटेज बढ़ रहा है और वो बहुत ज़रूरी है उसको करना। इसके लिए बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जो बिहार का जो भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है और उसको अच्छे से करना होगा। आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को उठा के आप अच्छे से उसको कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी उसकी बहुत भूमिका है बिहार स्पेशल की।
सर जो इसमें सर इम्पोर्टेंस होता है वो सर स्टैटिक्स वाला पार्ट होता है और किसी सर एग्जाम पीसीएस में नहीं पूछा जाता है। इसको कैसे कवर करें, सर कैसे कंप्लीट किया जाए? सर जो स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो बेसिकली 10th लेवल के ही हैं। तो अगर आप 10th तक अगर मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जैसे उसमें आप लाभ हानि परसेंटेज वगैरह निकालना, तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो हो जाएगा वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इस तरह का कुछ नहीं है उसमें। उसको लेके एक भय नहीं बनाना है। सर मेंस की बात करिए तो मेंस में सर आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको सर कैसे डेवलप किया जाए, उस स्किल को कैसे बिल्डअप किया जाए सर? उसके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चन आंसर का लिखने का प्रैक्टिस करें। अगर हो सके तो संभव किसी अच्छे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, किसी सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। उसके अलावा आजकल नेट पे बहुत सारे टॉपर्स के कॉपी अवेलेबल हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। सर कोचिंग की बात करी जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है, रिमोट एरियाज में रहते हैं। आपने सर कोचिंग यदि किया तो उसकी सर कितनी इंपॉर्टेंस रोल है आपके सर यहाँ तक पहुँचने में, इंटरव्यू तक? और सर क्या उसके बिना सर पॉसिबल है कि नहीं? अब जो समय में जिस तरह से सोशल मीडिया और यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल है, अब बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है, क्योंकि सारे टीचर्स के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है इसमें। और मुझे लगता है कि ये बीपीएससी के लिए सफिशिएंट भी है। अगर आप अच्छे टेक्स्ट बुक के साथ उन वीडियो को देखेंगे तो लगभग आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप बहुत परेशान नहीं होना है इन चीज़ों को लेके। सर आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया होगा सर, मॉक इंटरव्यू में सर यहाँ पे सर रियल सर ये एक्सपीरियंस है सर, कितना डिफरेंट है? सर यहाँ बहुत कॉर्डियल था बोर्ड। सर मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि बोर्ड, ग्रिल किया जाता हाँ, है। मॉक इंटरव्यू में कैमरा लगा होता है, बहुत सारा वो होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है। लेकिन यहाँ सर मैंने अपने जीवन में इससे पहले भी इंटरव्यू दिया था, मुझे इतना अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा। सर यहाँ पर कौन सा इंटरव्यू था यहाँ पर? जैसे यहाँ मेरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं इससे पहले कई इंटरव्यू दे चुका। बीपीएससी मेरा पहला इंटरव्यू था। सर पहला इंटरव्यू सर पाँचवा सर अटेम्प्ट बताया आपने सर। सर कहाँ पे कमी हो जा रही है, मतलब आपने सर रियलाइज किया होगा, एनालाइज किया होगा सर, कहाँ पे लैग कर रहे हैं? जैसे वही ऑप्शनल पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और स्टैटिक्स में भी सर बहुत बेटर नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से 5-6 नंबर से पिछले 4 अटैम्प्ट में मैं थोड़ा सा मेरा फाइनल नहीं हो पा रहा था, यानी इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रहा था। सर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स सर आज नहीं तो कल होगा, हालांकि मतलब वो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है। सर अभी से सर एस्पिरेंट सर क्या करें जिससे वो प्रीलिम्स क्रैक कर सके? सबसे बड़ी बात है कि अब जो प्रीलिम्स का जो दायरा है, क्वेश्चन का जो दायरा है, वो अब ब्रॉड होने लगा है। अब जैसे क्या है कि अभी से वो उसको रेगुलर करंट अफेयर्स को लेके, चूँकि हो सकता है कि करंट अफेयर्स का दायरा चेंज हो, तो इसको लेके, और साइंस जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, इसको अच्छे से तैयार करें, बिहार स्पेशल पे स्पेशली फोकस करें। और समय बहुत ज़्यादा नहीं प्रीलिम्स में मिलेगा अब, तो अभी से लग जाए, तैयारी अच्छे से करें उस चीज़ को। सर ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में कोई सर्टेनिटी सर नहीं होती है। सर एक टीवीएफ सीरीज आई थी एस्पिरेंट लाइफ नाम से, सर आपने शायद देखा होगा, मे भी आपने नाम सुना होगा शायद। तो सर आपके सर नज़र में सर प्लान बी रखना जो एस्पिरेंट है उनके लिए सही या फिर गलत है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आपकी क्या राय इस पर? अगर प्लान बी है तो, लेकिन ये है कि आप प्लान बी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। प्लान बी हो लेकिन आपका मेन फोकस यहीं पे रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लान बी सेफ के चक्कर में जाएंगे तो हो सकता है कि आप मेन गोल से वो हो जाए। तो प्लान बी भी एक लिमिटेड ही होना चाहिए, तभी आप जो इसके प्रति आप एक अनसेफ महसूस करेंगे, तभी आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे तो आप बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ईश्वर से विश करते हैं, प्रे करते हैं सर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए, ताकि आपसे एक बार प्रॉपर इंटरव्यू करने का मौका मिले। शुक्रिया सर, थैंक यू।